अस्सलाम वालेकुम जी। रियासत की जानिब से बलोचिस्तान के अंदर बलोचों पर या फिर पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं बलोच आबाद हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। रियासत की ये पॉलिसी है कि हमने इन बलोचों को मारना है, इन पर तशद्दुद करना है, इनकी आवाज़ को बुलंद होने से पहले खामोश करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है। हाँ, वो कितना ही तशद्दुद पर क्यों मुश्तमिल हो, गैर इंसानी रवैया क्यों ना हो, उसे पाकिस्तानी मीडिया तो खैर कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया हमारे इस मज़मूम चेहरे को, हमारे इस मज़मूम जो हालात हैं उनको देखे, उनको उसके ऊपर ख़बरें बने, ये चाहे जो भी हो जाए। जो जुल्म और सितम का एक सिलसिला चल पड़ा है उसके ऊपर हमने चलते रहना है। कल कराची प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज हो रहा था। एहतजाज क्यों हो रहा था? एहतजाज इस बायस हो रहा था कि बलोच एक अरसे से इस बात का अदा किए हुए हैं कि अपने ऊपर जुल्म और सितम का जो एक सिलसिला चला आ रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। उसके लिए हर फोरम पर जाके हमने आवाज़ बुलंद करनी है। क्योंकि आपने अब तो चूँकि बच्चा इस बात से फेमिलियर है, जान चुका हुआ है, जब पिछले साल डॉक्टर महारंग बलोच, समीदीन बलोच और दीगर बलोच यकजहती कमेटी के एक्टिविस्ट एक धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद आए। पूरी दुनिया ने वो मनाज़र देखे। तो वो सिलसिला जो है तशद्दुद का, लापता अफराद का, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स का, वो थम नहीं रहा। तो इसी जुल्म और जबर के खिलाफ कल कराची प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज हो रहा था। आपने उस एहतजाज की फुटेजेस देखी होंगी। पूरा मन मुजाहिरीन थे, वहाँ पर समीदीन बलोच मौजूद थी, दिगर रहनुमा मौजूद थे, लाला वहाब मौजूद थे जो बलोच यकजहती कमेटी के एक्टिविस्ट हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं गालबन, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो सवेद बारिश बुजुर्ग हैं, उनकी सवेद दाढ़ी है और उम्र दराज इंसान है। आपने वो मंजर देखे होंगे कि किस अंदाज में रियासती गुंडे यानी पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए वो लोग लाला वहाब को ज़मीन के ऊपर घसीट रहे हैं, बूटों के साथ मार रहे हैं और उसके बाद बुलंद आवाज़ में कह के लगाते हैं। घसीटने के बाद, तशद्दुद के बाद लाला वहाब को वहाँ से अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद 5 बंदूक समेत लाला वहाब को मंजर आम से कहीं गायब कर लिया जाता है, यानी वो भी लापता हो जाते हैं। आप मुलाहिदा कीजिए कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज इस गर्ज से कर रहे हैं कि लापता अफराद का सिलसिला बंद किया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर बंद किए जाए। अगर आप कह सकते हैं कि कोई किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस है, तो आप अदालतों में पेश करें, आप उनके खिलाफ अदालती ट्रायल करें। लेकिन ये कौन सी रविश है कि आप लापता कर देते हैं? लेकिन उन एहतजाजों के बावजूद एहतजाज करने वालों को फिर से लापता कर दिया जाता है। तो जब इस हद तक रियासत बावली हो चुकी हो तो बड़े हालात ख़राब होते हैं। फिर इस एहतजाज के बाद और इस सारी कार्रवाई के बाद डॉक्टर महारंग बलोच ने ट्वीट की और गम गुस्से का इज़हार किया और कहा कि यही वो रविश है, यही वो सिलसिला है कि जो चला आ रहा है और हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और लाला वहाब को लापता कर देने से ये सिलसिला थमेगा नहीं। फिर उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया, इस खफगी का इज़हार किया कि बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद और भुट्टो के नवासे ने बलोचों पर हमेशा जुल्म किया और ये सिलसिला जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चला आ रहा है। ये जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं, लेकिन बलोचों के ऊपर जो जुल्म और सितम का इनकी जानिब से सिलसिला है ये साबित करता है कि ये आमरीत की पैदावार है और आमरीत का इनका ये जो रवैया है ये साबित करता है कि इनके खिलाफ इनके दिलों में बलोचों के खिलाफ किस कदर जहर है। और फिर इसके अलावा जो समीदीन बलोच है वो वहाँ पर मौजूद थी। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे समीदीन बलोच को भी वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद उन्होंने भी ट्वीट की कि ये याद रहे कि सिंध की धरती में ऐसा हो रहा है, भुट्टो के नवासे के दौर में ऐसा हो रहा है और ये बलोच कभी भी फरामोश नहीं करेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं कि किस तरह से जुल्म और जबर किया जा रहा है। अब ये सिलसिला जो है ये बड़े अरसे से चल रहा है और इस जुल्म और जबर के खिलाफ आज हब में फिर से एक एहतजाज हो रहा है। पहले तो एहतजाज हो रहा था कि हमें लापता किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज पर दावा बोला हुआ है, हमारे रिसोर्सेज हमें नहीं दिए जाते, जाके बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज उसके साथ साथ कराची में जो हुआ कल के दिन में प्रेस क्लब के सामने उसे भी शामिल किया गया है। तो ये रियासत आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर होश व हवास खो बैठी है। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनके पास किसी किस्म की कोई अक्ल और दलील मौजूद नहीं है। चाहिए तो ये कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो आप उसका एक जामिया प्लान बनाएं, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आप उसी सिनेरियो में मज़ीद कार्रवाई करते हैं, लोगों को लापता करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में याद रखिए कि रियासत कमज़ोर होगी, जो कि पहले से कमज़ोर है। आप पार्लियामान की बात करें तो पार्लियामान में आप बंदूकों को घसीट कर आइन साज़ी, कानून साज़ी करवाते हैं। आप पूरे मुल्क में देखें किस कदर गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जब आप आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी।